नमस्ते दोस्तों, हमारे इस चैनल ट्रैवल विद तृप्ति उदयन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग है। हम आज वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रेक के पहले चरण का, जो गोविंद घाट से घांगरिया तक का 10 किलोमीटर का है, उसके हर एक किलोमीटर की जानकारी और उसका शानदार वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जोशीमठ नंदा देवी बायोस्फीयर में सबसे बड़ा शहर है, जहाँ से आप कई जगहों पर जा सकते हो। एक तरह का यह जंक्शन शहर है। रात का यहाँ का माहौल धुंध में लिया हुआ यह फोटोग्राफ है। जोशीमठ से, जिसे कि ज्योतिर्मठ भी कहते हैं, 14 किलोमीटर पर विष्णुप्रयाग स्थित है। विष्णुप्रयाग से आगे लगभग 8 किलोमीटर पर गोविंद घाट आता है। यह पूरा घाट का रास्ता है। जोशीमठ से लगभग 500 मीटर, 1800 मीटर से नीचे आप 1300 मीटर तक उतरते हो घाट के रास्ते से, और वहाँ से आगे वापस आप उतने ही 500 मीटर चढ़ते हो गोविंद घाट तक के लिए। तो काफ़ी सारे पिन बैंड्स वाला घाट का रास्ता विष्णुप्रयाग तक है। उससे आगे फिर आप गोविंद घाट जाते हो। गोविंद घाट से ट्रैक जो शुरू होता है वो पुलना गांव से शुरू होता है। गोविंद घाट से आगे 4 किलोमीटर जो घांगरिया तक जाता है, और लगभग 10 किलोमीटर का यह जो ट्रैक है उसमें आप 1000 मीटर चढ़ते हो, उतनी चढ़ाई करते हो। और वहाँ से आगे फिर 3 किलोमीटर अंदर वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक है, जिसके लिए आप 500 से 550 मीटर चढ़ते हो। पुलना गोविंद घाट से 4 किलोमीटर पर आता है, जहाँ तक मोटरेबल रोड बना हुआ है। उससे आगे मोटरेबल रोड नहीं है, आपको पैदल ही जाना पड़ता है घांगरिया तक। और फिर घांगरिया से आगे वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी तथा हेमकुंड साहिब, दोनों के लिए भी ट्रैक आप कर सकते हो। लगभग आप जब घांगरिया गांव से निकलते हो तो 1 किलोमीटर तक की आपकी चढ़ाई है, जब आप फूलों की घाटी के एंट्रेंस तक जाते हो, जहाँ पर चेक पोस्ट है। वहाँ से आप फूलों की घाटी में 2 किलोमीटर अंदर जाते हो, जो मध्य है फूलों की घाटी का। वहाँ तक तो कम से कम आप अगर जाओ तो ही आप कह सकते हो कि आपने फूलों की घाटी का सफ़र तय किया है। इससे आगे ग्लेशियर है, और 2 से 3 किलोमीटर आगे वहाँ तक अगर आप चल के जाओ, जहाँ पे चढ़ाई नहीं है, वैली में आप घूमते हो जाते हो, बड़ा ही सुहाना वहाँ का दृश्य है, वो सफ़र है। तो लगभग 15 किलोमीटर का एक तरफ का ट्रैक आपका हो जाता है। और अगर आप फूलों की घाटी के मध्य तक ही जाते हो तो 26 किलोमीटर जाना और आना मिला के पुलना गांव से। तो पुलना गांव से घांगरिया 10 किलोमीटर, घांगरिया से आगे फूलों की घाटी 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, जाके 26 या 30 किलोमीटर, इतना ट्रैक आपको करना है। 3 दिन का समय इसके लिए हमें आवश्यक है। पंच प्रयागों में 5वां प्रयाग विष्णु प्रयाग कहलाता है। नारद जी ने विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे बड़ी तपस्या की, इसलिए इसका नाम विष्णु प्रयाग है। प्रयाग संगम के तौर पर है, क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ से बहते हुए आती है, यहाँ पर धौली गंगा से मिलती है। 2021 के फरवरी महीने में धौली गंगा का ग्लेशियर टूटने की वजह से जो आपदा यहाँ पर आई, उसके साए आज भी यहाँ पर दिखते हैं। हम इसके आगे गोविंद घाट आ गए थे। गोविंद घाट में हम गंगा रिसॉर्ट्स पर रुके थे। अलकनंदा नदी का बहता हुआ मनोहर दृश्य बद्रीनाथ जी से बहती हुई आती है। अलकनंदा गंगा रिसॉर्ट के बिल्कुल बाजू से बहती है, और आगे यही विष्णु प्रयाग की तरफ जाती है। यह पुल है जो पुलना की तरफ जाता है, जोड़ता है गोविंद घाट को पुलना से। गंगा रिसॉर्ट्स का पार्किंग बड़ा है, यहाँ पर गाड़ियाँ आप लगा सकते हो। गंगा रिसॉर्ट्स के श्री अरविंद शर्मा जी, उनकी यह एक बड़ी खूबी है कि नैसर्गिक पद्धति से यहाँ पर जो बीज बोए जाते हैं, जैसे कि आलू के, राजमा के, टमाटर, फ्लावर, वही सब्जियों को यहाँ पर वे अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ का जो खाना खाते हो, इनमें यह नैसर्गिक पद्धति से उगाई जाने वाली सब्जियाँ इस्तेमाल होती है। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना, हमें यहाँ का खाना बड़ा पसंद आया। आलू पोहा, आलू पकोड़े, और इसके अलावा फिर राजमा की बनी हुई सब्जी, रोटियाँ, बेहद अच्छा खाना यहाँ का था। यहाँ का क्लीनलीनेस, कोविड केयर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से रखी हुई है। बड़े ही स्पेशियस रूम्स हैं, बाथरूम्स में गीज़र हैं, गर्म पानी अच्छा आता है।
यहाँ का अहाता भी बहुत बड़ा है, जहाँ पर आप बैठकर फायर प्लेसेस एंजॉय कर सकते हो, खाना एंजॉय कर सकते हो। हमने 3800 रुपये पर कपल विथ हाई टी, नाश्ता, दोनों वक्त का चाय और एक वक्त का खाना, ऐसा यहाँ पे टैरिफ है। अरविंद शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी, अपनी गेस्ट का ख्याल बहुत अच्छे तरह से रखते हैं। गोविंद घाट में गुरुद्वारा आप जा सकते हो, वहाँ पर कोविड की वजह से तब गुरुद्वारे बंद थे। अगले दिन सुबह 7 बजे हम तैयार हुए। पैक्ड फूड हमने साथ में लिया। यह जो पुल है, यहाँ पर निजी वाहन आप लेके नहीं जा सकते हो। यहाँ की जो जीप्स हैं, जीप चालक 400 रुपया पर जीप, पर पर्सन 40 रुपया, इस हिसाब से किराया लेते हैं। 4 किलोमीटर का यह जो रास्ता है पूरा घाटी भरा रास्ता है। इस तरह से दिखता है पुलना गांव बीच नीचे बसा हुआ। पुलना चेक पोस्ट पर जीप आपको छोड़ती है, वहाँ से आपका ट्रैक शुरू होता है। वहाँ पर एक चेक पोस्ट है जहाँ पर आप खच्चर भी ले सकते हो। लगेज रखने के लिए तो कम से कम ले ही सकते हो। और यहाँ पर आपको रसीद मिलती है बाकायदा। यहाँ पर सारे रेट्स फिक्स हैं, तो यहाँ पे धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। ट्रैक हमने ठीक 8 बजे शुरू किया। कुछ ज़रूरी बातें, सपाट रास्ता पूरे ट्रैक में है ही नहीं। अगर एंकल में मोच आ जाए, जो कि पूरी संभावना होती है, तो पूरा ट्रैक का मज़ा किरकिरा हो सकता है। ट्रैकिंग शूज़ विथ एंकल सपोर्ट और ट्रैकिंग पोल्स लेने बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, चूंकि पहाड़ों में बारिश की पूरी संभावना होती है, तो रेनकोट, जिसे पोंचो कहते हैं, उसे भी ज़रूर साथ रखिए। पुलना से घांगरिया का रास्ता 10 किलोमीटर का है। बीच में 3-4 पाड़े आते हैं, जिनकी आबादी 10, 20 या 50 बस इतनी सी ही है। और बाजू में हमारे लक्ष्मण गंगा की तेज़ तर्रार धारा बह रही होती है। पहला 1 किलोमीटर का रास्ता ज़्यादा कठिन नहीं, ज़्यादा चढ़ाई या ढलान ऐसा नहीं है, और सुबह का मौसम भी सुहाना होता है। हमें थकान महसूस इतनी होती नहीं है। लगभग 1 किलोमीटर पर ही फ्लेक्सिबल टॉयलेट्स हमें दिखे, पानी की व्यवस्था भी दिखी, टंकियाँ थी, उसमें पानी भी है ऐसा हमें बताया गया। और ऐसे 2 या 3 जगहों पर हमने व्यवस्था देखी। लगभग 1.25 किलोमीटर जब हो गए थे, और 1.25 किलोमीटर क्रॉस करने में हमें लगभग 45 से 50 मिनट लग गए थे, तो वहाँ पर एक खड़ी चढ़ान शुरू हो जाती है। अच्छी बात यह है कि तब झाड़ियाँ भी काफ़ी है, वहाँ पर पेड़ भी काफ़ी है, तो छाँव अच्छी बनी रहती है। दाईं तरफ रेलिंग है अच्छी, खड़ी ढलान नहीं है जो खाई की तरफ बढ़ती है, नीचे जिस तरफ लक्ष्मण गंगा बह रही होती है। लगभग ज़्यादातर जगहों पर हमें रेलिंग दिखाई दी, और बीच बीच में इस तरह के कुछ पाड़े थे, कुछ घर थे। और हमने देखा कि महिलाएं जानवरों के लिए चारा पीठ पर ढोकर ले जा रहे थे। अभी यहाँ पर गाड़ियों की व्यवस्था है ही नहीं, ज़्यादातर आप खच्चर ही यूज़ करते हो। और हमने यह भी देखा कि काफ़ी सारे लोग खच्चर लेकर या पीठ पर बड़ा सा पाड़ा लेकर, जिसमें सामान रखा हुआ है, खाने की चीज़ें हैं, ब्रेड, अंडे, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वाटर बॉटल्स, यह लेकर ये लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। लगभग 2.5 किलोमीटर पे हमें बड़ा सा शेड भी दिखाई दिया। इससे पहले भी हमें 1-2 किलोमीटर पे एक शेड दिखाई दिया था। भ्यूंदार गांव तक 1 से 1.25 किलोमीटर पे हमें इस तरह के शेड्स नज़र आ रहे थे। कोविड की वजह से काफ़ी दुकानें वहाँ पे नहीं थी, पर जितनी भी थी लगभग हमें 6 किलोमीटर में 3 से 4 दुकानें दिखाई दी, जहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, नींबू पानी ले सकते थे। 1.25 किलोमीटर तय करने के बाद से अब तक 2.5 किलोमीटर होने तक लगातार चढ़ाई हम चढ़ते आ रहे थे, और इसके बाद भी यह दौर चलता रहा। एक ही बात जो हमारे पक्ष में थी वह थी कि बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे पूरे रास्ते में। मौसम सुहाना था, ठंडी हवा बह रही थी और छाँव बनी हुई थी, और इस तरह से हमने 3 किलोमीटर अभी तक तय कर लिए थे। पूरे रास्ते में जियो का नेटवर्क है। घाटी में भी हमने जियो का ही नेटवर्क दिखा। BSNL नहीं है या कोई अन्य नेटवर्क वहाँ पर नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें पूरी घाटी तक बसी हुई हमने देखी, लगातार हमारे साथ ही चल रही होती है। जब आप घाटी में जाते हो घांगरिया से आगे, तब भी यह लाइन आपको दिखती है लगभग 3 किलोमीटर पे। और जहाँ पर आप नीचे खाई से काफ़ी ऊपर आ चुके हो, ऑलमोस्ट 150 से 125 मीटर ऊंचाई पर आप चढ़ रहे होते हो, तो आप और भी ऊंचाई चढ़ने लग जाते हो।
3 किलोमीटर तक का सारांश। पहले 1 से 1.25 किलोमीटर में ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, एक फ्लेक्सिबल टॉयलेट आता है, एक शेड भी आता है। उसके आगे के 1 किलोमीटर में एक शॉप भी आता है, शेड भी आता है। उस शॉप में हमने रिफ़्रेशमेंट का एक ब्रेक भी लिया था। चाय, नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक्स आप ले सकते हो, पोहा मिलता है, पराठा मिल जाता है, मैगी और अंडे मिलते हैं। उसके आगे हमें अभी और एक शेड दिखाई दे रहा है 3 किलोमीटर पे, और यहाँ से चढ़ाई और भी हम चढ़ने लग जाते हैं। पिछले 2.5 घंटों में हमने 3 किलोमीटर अभी तक तय किए हैं। हेमकुंड साहिब से आते हुए यह श्रद्धालु पिछले 2 घंटों में पहली बार इतनी अच्छी ढलान हमें नज़र आ रही है। उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी जितनी रोमांचित करती है, वैसे ही एक ट्रेकर के लिए एक ट्रेक होता है। अगर तेज़ रफ्तार से गुजरती इस ज़िंदगी के कोलाहल की तरफ ध्यान ना बटे, तो जिस तरह से उसकी खूबसूरती हम महसूस कर सकते हैं, वैसे ही यह शानदार बहती नदी की धार है, जो डरावनी तो ज़रूर लगती है पर बेहद खूबसूरत भी है। लगभग 4 किलोमीटर होने को है और इस तरह के पिन बेंड्स हमें लगातार नज़र आते हैं। अभी पुलना से ट्रैक शुरू किए हुए अब तक 4 किलोमीटर हो चुके हैं। यह पहला पिन बेंड इस दौर का हमें पेश आता है। यहाँ से आगे लगभग 1.5 किलोमीटर तक लगातार 6 पिन बेंड्स हम चढ़ते हैं और यह चढ़ाई काफ़ी कठिन है। पहले 1 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक, जहाँ पर भ्यूदार गांव आता है, और उसके आगे हम लक्ष्मण गंगा को क्रॉस करते हैं। इस पूरे रास्ते में यह जो दौर है, यह सबसे कठिन दौर है। और तो और इस 1.5 किलोमीटर के सेक्शन में शायद ही कोई बना बनाया शेड मिलता है या कोई दुकान मिलती है। इस तरह के पेड़ जो छांव दे रहे होते हैं, यह हमें काफ़ी सुकून दिलाते हैं। लगातार ट्रैक करने वाले लोगों के लिए शायद यह दौर उतना कठिन ना हो जितना कि जो लगातार ट्रैक नहीं करते हैं उनके लिए हो। पर हमने पाया कि काफ़ी सारे जो ट्रैकिंग ग्रुप्स यहाँ पर आए हुए थे, जिनमें मंझे हुए ट्रैकर्स भी थे, उन लोगों के लिए भी यह दौर काफ़ी कठिन था। हम देख रहे थे कि काफ़ी थकावट वे लोग भी महसूस कर रहे थे, रुक रुक कर इस चढ़ाई को चढ़ रहे थे। एक बात ज़रूर हमने ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर खुद का फिज़िकल और मेंटल फिटनेस उसे हम आंके बिना ही ऐसे ट्रैक्स पर निकले, तो यहाँ पर काफ़ी कठिनाई हम महसूस करेंगे। ट्रैकर्स की भाषा में यह इजी टू मीडियम ट्रेचरस ट्रैक है। जो फिटनेस रेजिम नहीं रखते हैं उनके लिए यह कठिनतम ट्रैक हो सकता है। यह भ्यूतार गांव 6 किलोमीटर लगभग होने को है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है, पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर एक छोटा सा हेल्थ सेंटर भी दिख रहा है, और यह लगभग 60 से 70 लोगों की आबादी वाला गांव है। यही एक सबसे बड़ा गांव पड़ता है पूरे पुलना से घांगरिया के ट्रैक के दौर में। लगभग 200-250 मीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ यह गांव नज़र आता है। बाईं तरफ पहाड़ी पर एक मंदिर भी छोटा सा नज़र आ रहा था, जिसके लिए जाने के लिए काफ़ी अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, एक द्वार भी वहाँ पर बना हुआ है। गांव में स्वच्छता, साफ सफाई काफ़ी अच्छी तरह से दिख रही थी। सुंदर गांव नज़र आ रहा था, एक छोटा सा पाड़ा। गांव में 2-3 दुकानें भी हैं, यहाँ पर आप रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। अब तक के पूरे दौर में सिवाय इसके कि चढ़ाई की वजह से जो थकान महसूस हम कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम कहें कि रास्ते का सफ़र कैसा रहा, तब भी हम कहेंगे कि यह काफ़ी सुंदर नज़ारे पेश करता हुआ सफ़र है। शानदार, बेहतरीन यहाँ का निसर्ग, पेड़, पहाड़। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, तब भी बीच में हमें काफ़ी सारे झरने मिल रहे थे। कुछ झरने सूखे हुए भी थे, बट जितने झरने हमने पाए, ठंडा पानी, बहुत सारे झरने ऐसे हैं जहाँ पर आप पानी पी सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है पानी पीने में, और ठंडी हवा बहती रहती है। एक तरफ का जो क्षेत्र है वो पूरा खुला है, खाई की तरफ का हवा बहती रहती है और आप इस दौर को काफ़ी एंजॉय करते हो। पर जैसे कहते हैं ना कि बदलाव ही एक शाश्वत सत्य है। 300 मीटर के सुकून मिलने के बाद चढ़ाई का दौर वापस आ जाता है। वही सारे 5-6 पिन बेंड्स
और आप उनको पार करते हो थकावट महसूस करते हुए। आप 6 किलोमीटर क्रॉस करते हो, भ्यूंदार को क्रॉस करके आ जाते हो और आप आते हो लगभग 6.5 किलोमीटर के उस दौर के पड़ाव में जहाँ पर लक्ष्मण गंगा के बिल्कुल नज़दीक जाते हो आप। लक्ष्मण गंगा से मिलती हुई एक नदी आ रही है दूर पहाड़ों में से। यह दौर है जहाँ पर आपको काफ़ी 2-3 झरने मिल जाते हैं, जहाँ पर एक नल भी लगा हुआ है एक झरने के पास, वहाँ पर आप पानी पी सकते हो। यहीं से आगे एक नया पुल बनता नज़र आ रहा है जो अगले 6-7 महीनों में बन के तैयार हो जाएगा। ये सीढ़ियाँ उसी तरफ जा रही है, ये रास्ता, पर अभी तक यह तैयार नहीं है। तो आप नदी को ऊपर से क्रॉस कर पाओगे, दूर आपको वह पुल दिख रहा होगा, पर अभी काफ़ी कच्चा सा एक पुल बना हुआ है, पतरा डाल के डाला हुआ है, जिस पर से खच्चर भी आते जाते हैं। काफ़ी रोमांचित करने वाला अनुभव होता है जब आप उस पर से चल रहे होते हैं और उस दूसरी तरफ से खच्चर आ रहा होता है। हाँ, एक बात ज़रूर बता दूँ, एक बार एक ही व्यक्ति इस ओर से या तो उस ओर से आ जा सकता है, या तो खच्चर आ जा सकता है। पर नीचे तेज़ तर्रार बहती धारा के ऊपर से जब वो खच्चर जा रहा होता है तो जिस तरह से वो पतरा हिलता है वो देख के एक पल के लिए तो आपका दिल रुक सा जाता है। पर अगर आप इस नज़ारे को देखो, बहुत रोमहर्षक नज़ारा। 7 किलोमीटर होने पर जब आप लक्ष्मण गंगा क्रॉस कर लेते हो तो वहीं पर यह एक दुकान आता है। यहाँ मैगी और ब्रेड ऑमलेट तो ज़रूर मिलता है, इसके अलावा नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय बिस्कुट लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे लगभग सारे ही ट्रेकर्स रुकते हैं और यहीं से आगे बढ़ते हैं। 4 से 6.5 घंटे तो यहाँ तक लग ही जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ समबडी इज़ ट्रैकिंग, और यहाँ पर रुककर आगे बढ़ना ही अच्छा होता है। यहाँ से आगे नज़ारे तो और भी खूबसूरत होते जाते हैं, पर उतनी ही पहाड़ी की चढ़ान कठिनतम होती जाती है। अगले 3 किलोमीटर, खास करके 2 किलोमीटर जबकि आप घांगरिया के टेंट विलेज तक पहुँचते हो, वहीं पर घांगरिया का हेलीपैड भी है। वहाँ पर कई सारे जो होटल ओनर्स हैं वहाँ पर अपना टेंट लगाते हैं, टेंट सिटी बसाते हैं। जिन्हें टेंट में नहीं रुकना है उन्हें और 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है घांगरिया गांव में, जहाँ पर काफ़ी सारे लॉजेस हैं, स्टेइंग के ऑप्शंस हैं। आखिरी की जो 500 मीटर है वो तो बहुत ही कठिन चढ़ाई का दौर आता है वहाँ पर। तो बचे हुए 3 किलोमीटर के लिए लगभग 3 घंटे का वक्त वैसे भी लग जाता है, जैसे अपनी ट्रैकिंग की स्पीड है, जैसे ट्रेकर्स की अपनी फिजिकल एबिलिटी है। तो 3 किलोमीटर के लिए 3 घंटे आप कम से कम पकड़ के चलिए। इस तरह के खूबसूरत नज़ारे आपको इस बचे हुए 2 से 3 किलोमीटर में कई बार देखने को मिलते हैं। पेड़ों के जड़ों से निकलता हुआ पानी, और ये इतने खूबसूरत नज़ारे, आप रुक रुक कर फोटोग्राफी करते हुए ही आगे बढ़ते हो। पूरा ट्रैक ही काफ़ी खूबसूरत है। इसके आगे 2 से 3 दुकानें लगती हैं जहाँ पर हम रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। वही मैगी और ब्रेड ऑमलेट मिले अगर कुछ तो पोहा या पराठे मिल सकते हैं, पर उनकी संभावना कम होती है। इसके आगे 9 किलोमीटर पर हेलीपैड आता है घांगरिया का, वहीं पर टेंट सिटी है घांगरिया की। वहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हो, अगर आप रुके हो अंदर गांव में, तो वहाँ पर लॉजेस काफ़ी सारे हैं। गुरुद्वारे में अच्छे रहने का इंतज़ाम है। वहीं पर आपको काफ़ी सारे खाने के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पर 3 स्टार, 2 स्टार या 5 स्टार ऐसे होटल्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे होटल चुनकर वहाँ पर बात कर आपने अपना इंतज़ाम करना उचित होगा। इस ट्रैक में एक हिदायत देना ज़रूरी मानता हूँ मैं कि आप 5:30-6 से पहले गांव में आ जाओ, क्योंकि पहाड़ों में, जंगलों में भालू निकलते हैं शाम में, और आपके पास फ़ोन की अगर रेंज ना हो तो उससे कठिनाई बढ़ सकती है। इससे बेहतर है कि आप 5, 5:30 बजे तक यहाँ पर आ जाओ। अगर पैदल चलना असंभव लग रहा है तो खच्चर पे बैठ कर आ सकते हो। हम होटल देवलोक में रुके थे। यहाँ के ओनर श्री चौहान जी हैं, उनसे हमने पहले से ही बात करके रखी थी, एडवांस बुकिंग करके रखी थी। बेसिक सुविधाएं हमें यहाँ पर अच्छी लगी। पैक्ड फूड देते हैं जब आप फूलों की घाटी में जाते हो और जब आप गोविंद घाट के लिए निकलते हो। यहाँ से गाइड का भी इंतज़ाम किया जाता है, अगर आप चाहो तो गाइड का भी इंतज़ाम हो जाता है। 3000 रुपया एक ट्रिप का वो लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हम यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमारा यह प्रयत्न था कि इस ट्रैक के लिए क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, प्रशासनिक सुविधाएं कैसी है,
खाने का, स्नैक्स का इंतज़ाम कैसा है रास्ते में, हर किलोमीटर पे क्या जानकारी हमारे ट्रेकर्स को रहनी चाहिए, यह प्रयत्न हमने करके यह वीडियो तैयार किया था। क्योंकि अन्य वीडियोस में हमें यह जानकारी नहीं मिल रही थी जब यह ट्रैक हमने प्लान किया। अगले वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ वैली ऑफ फ्लावर्स का सफ़र तय करेंगे। बहुत ही खूबसूरत वैली, गोविंद घाट से घांगरिया तक के सफ़र की खूबसूरती जो हमने आज देखी, उसकी तुलना वैली के ट्रैक के साथ हम नहीं कर सकते हैं। दोनों ही ट्रैक्स की अपनी अपनी जगह खूबसूरती है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो तक इंतज़ार करिएगा ऐसे ही और एक खूबसूरत वीडियो का। धन्यवाद, नमस्कार।